मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से जो गांव में विकास करने के लिए योजनाएं चलाती है, उस योजना को गांव तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर हम चर्चा करते हैं। और ये भी मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूं कि बगैर पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय हुए गांवों का समुचित विकास संभव नहीं है। गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास सभी तरह से समुचित विकास तब होगा जब बिहार में पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वह नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन बिहार का जो विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2005 से किया जा रहा है, उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम हो रही है और सुधार की गुंजाइश है। तो पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही गांव में रहने वाले लोगों का विकास होना है। इसको ध्यान में रख करके गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जो स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले प्रतिनिधियों से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है गांव में रहने वाले लोगों को। क्योंकि जब तक हर विषय की जानकारी हर व्यक्ति को जब नहीं होगा, तो चौक पे, चौराहा पर, हाट में, बाजार में, गांव के चौराहा पर, गांव के चौपाल पर चर्चा के क्रम में जब लोगों को यह जानकारी नहीं रहेगी, तो विषय से विषयांतर होकर के गांव में लोग चर्चा करते हैं, जिससे विकास गांव तक नहीं पहुंचती है। और जो पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, सांसद चुनाव जिसको आप जिता करके भेजते हैं, वह भी जानकारी लेना उचित नहीं समझते हैं। बनिस्पत जो पदाधिकारी कहते हैं वही करते हैं, भटकाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जानकारी और जवाबदेही बढ़ती है, तो सब लोग अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसको ध्यान में रख करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में कौन कौन सा काम हुआ, उस विषय की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। कल तक हमने स्वास्थ्य विभाग की चर्चा को समाप्त कर दिया था कि स्वास्थ्य विभाग में हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है। उसी प्रकार से जब वार्ड के जो सदस्य हैं, खास करके सबसे ज़्यादा किसी को जानकारी रखना है, तो वह है वार्ड के सदस्य। हो सकता है कि ग्राम पंचायत की मुखिया को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को थोड़ी कम भी जानकारी हो तो वह चलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी कम होगी तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में विषय नहीं आ पाएगा, वार्ड सभा में विषय नहीं निकल पाएगा। तो वार्ड सभा में जब विषय नहीं आएगा, तो जब तक प्रस्ताव नहीं आएगा, तो ग्राम पंचायत की बैठक में आप बैठ के क्या कर लेंगे? क्योंकि वार्ड सभा में जो तय हो गया वो ग्राम सभा में तय हो गया, और ग्राम सभा में जो तय होता है वह जो ग्राम पंचायत के मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक यानी ग्राम पंचायत की बैठक में यह चर्चा होगी। और वार्ड सदस्य को कुछ जानकारी नहीं होगा, तो ग्राम पंचायत की बैठक में बैठकर वो क्या बात करेंगे? क्योंकि वार्ड के सदस्य, जो आज का विषय हम शिक्षा विभाग पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो विद्यालय के भी अध्यक्ष होते हैं और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के भी सदस्य होते हैं। तो एक वार्ड सदस्य को शिक्षा विभाग की संपूर्ण जवाबदेही, ग्राम पंचायत की संपूर्ण जवाबदेही है कि शिक्षा विभाग को कैसे ठीक करिएगा। पंचायत समिति की भी भूमिका मॉनिटरिंग की है
कि वार्ड सदस्य काम कर रहे हैं कि नहीं, मुखिया ठीक से काम करते हैं कि नहीं। अनुश्रवण पर्यवेक्षण के अलावा पंचायत समिति की भूमिका दूसरा क्या हो सकती है शिक्षा विभाग में? कमजोरियों को पकड़ना। जिला परिषद का भी वही काम है, लेकिन धरातल पर काम करना है ग्राम पंचायत को। तो वार्ड के सदस्य के नेतृत्व में ही शिक्षा विभाग को ठीक किया जा सकता है। और रहा बिहार सरकार क्या करेगी, विधायक सांसद का क्या रोल है? तो बिहार सरकार तो योजना देगी ना, विद्यालय के विकास में क्या क्या धन देना है, पोषाहार देना है, साइकिल देना है, ड्रेस देना है, आपको शिक्षक देना है, डस्टर देना है, खली देना है, बिल्डिंग देना है। लेकिन उसको सजाना, शिक्षक से बच्चों को शिक्षा दिलवाना, ये तो ग्राम पंचायत का काम है ना। लेकिन बिहार भटकाव का शिकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो धन पर धन भेजते हैं ना। अगर बिहार सरकार शिक्षक की बहाली नहीं करती है, अगर बिहार सरकार पोषाहार की पैसा नहीं देती है, अगर बिहार सरकार खली और डस्टर की पैसा नहीं देती है, अगर बच्चों को परिभ्रमण के लिए नहीं सहयोग करती है, तब दोषी है। लेकिन शिक्षक को पर अंकुश लगाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत की है। तो इस स्थिति में शिक्षा विभाग को ठीक करने की जवाबदेही पंचायत सरकार की है। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। समग्र शिक्षा अभियान, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान के रूप में यह 2001 में ये बिहार में योजना चलाई गई, पूरे हिंदुस्तान में चली थी, लेकिन बिहार में 2001 से यह योजना को प्रारंभ की गई। 2002-03 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो गठन की गई, उसके माध्यम से आवंटन आ गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांव गरीब किसान मजदूरों के घर में 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे और बच्चियां हैं, उसको संपूर्ण रूप से पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के शिक्षा को ग्रहण करा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जो आज वार्ड के सदस्य बने हैं, यह योजना तो चल रही है 2001 से, और 2001 में पंचायत का पहला चुनाव भी हुआ था। आज 5वीं बार पंचायत प्रतिनिधि बन करके लोग आए हैं। तो बच्चे तो रोज जन्म लेते हैं ना, और बच्चे रोज 6 वर्ष के हो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं बच्चे कोई ना कोई 6 वर्ष के हो रहे हैं। तो वार्ड सभा में न क्लियर होगा, वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति में तय होगा कि 6 वर्ष के कौन कौन बच्चे हो गए जो विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति की संपूर्ण जवाबदेही है कि उसके वार्ड के एक भी बच्चे वैसे नहीं रह जाएं 6 वर्ष से 14 वर्ष के, जो गांव में घूमते हो। क्या कोई बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड क्रियान्वयन समिति के 7 लोगों के साथ, सचिव के लिए तो बहुत मारपीट हुआ, क्या वार्ड के सदस्य उस विद्यालय के भी अध्यक्ष है? प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, विद्यालय शिक्षा समिति की भी चर्चा हम आगे करेंगे। आज तो हम यह बता रहे हैं कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, तो पटना बैठ के हो जाएगा? एक कड़ी बनाया गया कि इसके लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की संपूर्ण जवाबदेही है कि उसके वार्ड के अंदर वो सुनिश्चित करे, वार्ड क्रियान्वयन समिति, एक भी बच्चा और बच्चियां 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के मेरे गांव में नहीं है। जैसे ही 6 वर्ष का हुआ, उसको पहला क्लास में नामांकन करवाइए और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराइए। ये इसका उद्देश्य था। साथ ही उसका उद्देश्य बनाया गया कि विद्यालय शिक्षा समिति, जो आगे बताएंगे, गांवों के अंदर महिला समूह चलता है, उस महिलाओं के समूहों के साथ बैठना होगा। माताओं की समिति बनाई गई, उसके सदस्यों के साथ बैठना होगा। स्वयंसेवी संस्था के लोग होंगे, उसके साथ बैठना होगा। बैठाएगा कौन? तो पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि, मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य को विशेष आमंत्रित बुलाइए, जिला परिषद को बुलाइए, विधायक को बुलाइए, वगैरह वगैरह। लेकिन करना तो वार्ड सदस्य को पड़ेगा ना। तो वार्ड के सदस्य को ये कहा गया कि महिलाओं के समूह, विद्यालय शिक्षा समिति, माताओं की समूह,
स्वयंसेवी संस्था बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ बैठ करके 1 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उस सबको 8वां क्लास तक का डिग्री मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, संपूर्ण शिक्षा। यह जवाबदेही सब पढ़े सब बढ़े, यही है सर्व शिक्षा, जो आज के डेट में समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, आज इसका नाम बदल करके समग्र शिक्षा अभियान किया गया है। पुरुष और स्त्री के बीच जो असमानता है, सामाजिक वर्गभेद जो है, इसके अंतर को समाप्त करने की जवाबदेही शिक्षा विभाग का था है। अगर सभी बच्चे, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ पढ़ने लगेंगे तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता बढ़ती जा रही है, जो सामाजिक मतभेद बढ़ते जा रहा है, वर्गभेद बढ़ते जा रहा है, यही उपाय है कि शिक्षा विभाग इसको ठीक कर देगा। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया, लोक आधारित बनाते हुए एक मिशन के रूप में कि इसको मौलिक अधिकार आम लोगों को दिया गया। मौलिक अधिकार है। एक घर भी अगर राज्य में गांवों से अलग 5 किलोमीटर अलग भी किसी चौर चाटी में अलग जाकर कोई घर बना लिया है और उसके घर में भी एक बच्चा है 6-7 वर्ष का, 14 वर्ष तक का, तो उसको भी सरकार को पढ़ने की व्यवस्था करना है। एक बच्चा को पढ़ाई में बाधा नहीं आएगा। ये कौन सुनिश्चित करेगा कि गांव से 1 किलोमीटर के दूर पर एक बच्चा रहता है, पति पत्नी को जमीन नहीं था तो जाकर घर बना लिया गांव से 5 किलोमीटर अलग, जहां कोई घर नहीं है। ये वार्ड के सदस्य तो कोई ना कोई उसका वार्ड के सदस्य होगा, तो उसकी जवाबदेही बनती है। यदि किसी वार्ड में, ऐसे आप समझ लीजिए, जिस वार्ड में अगर बच्चे विद्यालय में नहीं जाते हैं तो वहां का वार्ड सदस्य को समझ लीजिए कि यह फेल कर गया, ऐसे समझिए। वार्ड सदस्य अपने आप को कहता है कि अब बहुत काम करते हैं, तो वहां तुरंत पूछ दीजिए तो गांव के बच्चा पढ़ता है, क्या जवाब देते हैं? विद्यालय के अध्यक्ष तो वार्ड सदस्य हैं, जब मन करेगा तो मास्टर साहब को ठीक कर देंगे। तो मास्टर साहब को ठीक तब ना करेंगे जब नहीं पढ़ाएंगे, तो आगे भी जब जानिएगा। लेकिन हर महीना के आखिरी शनिवार को इनको बैठक करना है। विद्यालय शिक्षा समिति का भी चुनाव चल रहा है, संपन्न भी हो गया होगा बिहार में। तो वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं, इनकी प्रबंध कारिणी शिक्षा समिति की गठन हो गई, वार्ड क्रियान्वयन समिति की गठन हो गई, तो बच्चे गांव में क्यों घूम रहे हैं? बच्चों की ठहराव विद्यालय में क्यों नहीं होती है? तो ये तो करना पड़ेगा ना। तो ये है जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की गठन की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य है मौलिक अधिकार दिया गया और एक एक बच्चा को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं 100% नामांकन कराना और 8वां क्लास तक का निश्चित रूप से उसको शिक्षा देना, यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ जो है आगे बढ़िए। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? सर्व शिक्षा या समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा विभाग को व्यापक रूप से प्रचार करना कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं उस सबको पढ़ने की व्यवस्था करना। प्रत्येक बस्ती में 1 किलोमीटर के रेडियस से बाहर बच्चे को नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से विद्यालय की स्थापना सरकार ने किया, वही नहीं हुआ होगा जहां जमीन की अभाव है। विद्यालय वैकल्पिक केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति करना और उपस्थिति को सुनिश्चित करना। ये कौन करेगा? बच्चों को उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कहा कि प्रत्येक शनिवार को अभिभावक और शिक्षकों की गोष्ठी होगी। क्या बिहार में हो रहा है?
तो प्रधानाध्यापक क्यों चाहेंगे क्यों नहीं चाहेंगे, दोनों विषय है। वो तो नोटिस निकाल दिए, बच्चा को सुना दिए। तो शनिवार को जितने बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उसके माता को, अगर उसके अभिभावक को काम करने जाने के समय नहीं है तो माताएं तो ज्यादा घर में हैं, सब नहीं जाए, 10 को 15 को 20 को जाए तो शिक्षक के साथ बैठक होती। और जहां विद्यालय नहीं है वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है? वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा, ये भी बिहार सरकार ने किया। विद्यालय को आकर्षक बनाना है, रंग रोगन करिए, उसमें चित्रा करिए, कैसे उसमें जाते ही लगे कि हम विद्यालय में आ गए। माहौल तैयार करना, ये कौन करेगा? जिन शीन में पड़ा हुआ है। तो ये तो जो लोकल लोग हैं, जो वार्ड के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, प्रत्येक माह के में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होनी है। विद्यालय को सजाना, वहां माहौल बनाना शिक्षा का। जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से एकदम असहाय हैं, उस अभिभावकों के बीच में बैठ करके उसको प्रोत्साहन करना, उत्साह बढ़ाना, पुरस्कृत करना कि आप पढ़ाइएगा तब तो सरकार आपको सुविधा देगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तब ना आपको मिलेगा जब मैट्रिक पास कीजिएगा। और मैट्रिक पास नहीं करिएगा तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ आपको कैसे मिलेगा? मिल जाएगा। आप आईएससी कीजिएगा तो मेडिकल पढ़ने के लिए भी सरकार पैसा दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, बच्चियों को 1% इंटरेस्ट पर, इंटर पास करने पर 25,000 साइकिल दे रही है। आगे सब चीज हम चर्चा करेंगे। तो न्यूनतम गरीब परिवार जो आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है, उनके बीच में बैठ करके माहौल तैयार करना, समुदाय की अगुवाई में विद्यालय का संचालन करना, अनुश्रवण करना। जो मैंने कहा हूं कि शनिवार को अभिभावक गोष्ठी करिए। शिक्षक और समुदाय की सार्थक साझेदारी में विद्यालय का सर्वांगीण विकास, यानी अभिभावक और शिक्षक बैठ करके सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इसको करना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए जाने वाले हस्तक्षेप क्या है? 40 बच्चे पर एक शिक्षक, प्रत्येक के 2 विद्यालय पर एक मध्य विद्यालय की स्थापना करना है। जहां 2 प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें एक मध्य विद्यालय। कमरे की व्यवस्था ठीक करना है। विद्यालय को रंग रोगन के लिए अनुदान दिया जाता है, 7,500 रुपया मिलता है। मरम्मती के लिए 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया तक मिलता है अलग अलग विद्यालय के लिए। शिक्षकों को लर्निंग सामग्री, शिक्षण अधिगम माने लर्निंग सामग्री खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है, 500 रुपया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, पूर्व बालपन शिक्षा, लोक भागीदारी वातावरण का निर्माण करना, असाइनी कार्य, प्रबंधन सूचना प्रणाली, अनुश्रवण, शोध, मूल्यांकन। तो प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा के तहत कई प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है। बावजूद आज गांव में अंतिम कतार में बैठे हुए बच्चे, आज भी गांव में जाइएगा तो बच्चे घूमते हुए मिलते हैं। विद्यालय का समय है तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति को गांव में अगर कोई बच्चा घूमते हुए मिल जाता है तो उसके अभिभावकों के पास बैठ करके चर्चा करना, 10 आदमी के बीच में बैठा करके उसको लजवाना,
तब बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सपना को हम साकार कर सकते हैं। हर घर में जब तक शिक्षा नहीं आएगी तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगी। जिस दिन हम लोगों से क्यों नहीं कोई पैसा मांगता है? हमसे तो आज तक कोई पदाधिकारी या कर्मचारी या चपरासी 5 पैसा नहीं मांगा। हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कि हम शिक्षित हैं। सबसे जरूरी है अनुभव प्राप्त करना, तो वो शिक्षा से ही होगा। नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, जहां 300 की आबादी हो, 1 किलोमीटर से ज्यादा ही हो, वहां नया प्राथमिक विद्यालय खोलना है। 2 विद्यालय पर मिडिल स्कूल को बनाना है। शिक्षक का नियोजन चल रहा है, शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जा रहा है, ड्रेस का पैसा, पोशाक का पैसा मुफ्त में दिया जा रहा है, बच्चों को छात्रवृत्ति 100% दी जा रही है, गरीब बच्चों को भ्रमण के लिए पैसा दी जा रही है, शिक्षकों को लर्निंग सामग्री खरीदने के लिए पैसा दी जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार को जितना हो सकता है उसको करने के लिए बिहार शैक्षिक गुणवत्ता मिशन 2011 में चालू किया गया। हर स्तर के लोगों को, हर स्तर के बच्चों को, हर समुदाय के बच्चों को, हर धर्म और जाति के लोगों को एक जगह करने का एकमात्र उपाय है सबको शिक्षा से एक समान। सब पढ़ें और सब बढ़ें, ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो बिहार में अब अर्जुन गुप्ता जी बहुत आपने सवाल किया है। आप मास्टर साहब के बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी माहौल में नहीं पढ़ते हैं, आपने सवाल बड़ा मार्वेलस किया है। मास्टर साहब के बच्चे की बात न मत करिए, कलेक्टर साहब के भी बच्चे विद्यालय में जाएंगे और मास्टर साहब के भी बच्चे विद्यालय में जाएंगे। क्या हमारी और आपकी भूमिका क्या हो रही है? वो मास्टर साहब अपने, ठीक है, उनको वहां पढ़ाने की जवाबदेही है। आप चलिए विद्यालय में शिक्षक लोगों को कितना आज लोग तंग करता है उसको भी जरा देख लीजिए। आप इस बात को जो आप कह रहे हैं, तो पहले आप तो उस विद्यालय की स्थिति को ठीक कीजिए। आज से 25 साल पहले सभी शिक्षक के बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे, आज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम लोग तो जब पढ़ते थे तो सब लोग वही विद्यालय ही था। आज क्या बिहार में बीपीएससी और यूपीएससी से गरीब के बच्चे नहीं निकल रहे हैं? वही निकल रहे हैं। जितने पूंजीपति हैं उनके बच्चे तो सब प्राइवेट सेक्शन में चले गए। जितने दिल्ली और बॉम्बे पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका 90% सब तो किसी न किसी कंपनी में जाते हैं। आज भी बिहार में जितने एसडीएम बने हैं 90% रिक्शा चलाने वाले और टेम्पू ठेलने वाले और ऐसे लोगों के बच्चे एसडीएम और डीएम बन रहे हैं। आप विद्यालय को ठीक करिए ना। आप फलाना का बेटा नहीं पढ़ रहा, हम चर्चा कर रहे हैं कि पंचायती राज की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि ये मास्टर साहब का बेटा, कलेक्टर साहब का बेटा विद्यालय में नहीं आते हैं। निगेटिव अप्रोच है यह। पहले तो हम उस विद्यालय के रंग रोगन फूल क्यारी कि विद्यालय में जाने के साथ ही मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ हम विद्यालय में आ गए। ये मास्टर साहब की जवाबदेही है। वार्ड क्रियान्वयन समिति क्या कर रही है? बच्चों को निकाला, नामांकन कराया, करा भी रहे होंगे, लेकिन जो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं, क्या विद्यालय के माहौल बनाए? पठन पाठन का माहौल बन रहा है? हर सप्ताह अर्जुन गुप्ता जी, प्रत्येक सप्ताह शनिवार को नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया कि जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं वह जाएं और शिक्षक और अभिभावकों की गोष्ठी हो,
शिक्षक कहेंगे कि आपके बच्चे समय पर नहीं आते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं। तो अर्जुन गुप्ता जी, आप अपने गांव में कितने बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ विद्यालय में पहुंचाने का काम किया? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आस पड़ोस के बच्चों को सरकारी विद्यालय में भिजवा दें? आप बता दीजिए कितने बिहार के वार्ड सदस्य यूनिफॉर्म में उसके विद्यालय में निर्णय लिया कि हमारे विद्यालय में जब सरकार पोशाक की पैसा देती है तो अभिभावक उसको विद्यालय में क्यों नहीं भेजता है यूनिफॉर्म में? गांव के लोग नहीं जानते हैं कि 11 बजे जाता है, खिचड़ी खा करके 2 बजे चला आता है। तो शनिवार को बैठे तो मास्टर साहब कहते हैं कि आपका बच्चा तो विद्यालय में आता है, खिचड़ी खा के भाग जाता है। मास्टर साहब कहते हैं कि यूनिफॉर्म में नहीं भेजते हैं, स्नान करके नहीं भेजते हैं, स्नान करवा कर नहीं भेजते हैं। अभिभावक कहते हैं कि मास्टर साहब आपने होमवर्क नहीं दिया था, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो ना अभिभावक शिक्षक से क्वेश्चन कर रहे हैं, ना शिक्षक अभिभावक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यह माहौल कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री तो कानून बना कर दे दिए। पंचायती राज सरकार दोषी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट यानी पंचायत सरकार फेल, ऐसे समझिए। अगर किसी को नहीं पच रहा हो तो सुभाष कुशवाहा तैयार है बहस करने के लिए। एक ग्राम पंचायत का मुखिया 1 महीना में विद्यालय को टेकुआ की तरह ठीक कर देगा। 4 गो मास्टर को वेतन बंद कर देगा ना मुखिया, बिहार टेकुआ नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख यह है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को अपना अधिकार पता ही नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर को कई गो मुखिया बुलाया अर्जुन जी? धारा 20 के 4 पढ़ लीजिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 20 के उपधारा 4 के तहत कोई बिहार का मुखिया हेडमास्टर को बुलाया अपने कार्यकारिणी की बैठक में। विद्यालय का अध्यक्ष होता है वार्ड के सदस्य, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। नीतीश कुमार दोषी हो गए, यही न्याय है। तो आज नीतीश कुमार है, कल दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा तो वो दोषी, कल तीसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा वो दोषी। ग्राम पंचायत के मुखिया एकदम दूध से धो दिया गया, अब वार्ड के सदस्य को दूध से धो दिए, आज सब ठीक हो गया। हम कोई वार्ड सदस्य और मुखिया के विरोध में नहीं है, जानकारी हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि वो समझे, इस भाव से भी उनको समझ में आ जाए कि ग्राम पंचायत के मुखिया आज भी मौका है किताब को पढ़ें। अब ग्राम पंचायत के मुखिया है, गवर्नमेंट है, और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। अखबार के लोगों को भी हमको हास्यास्पद हो जाता है, मीडिया के लोगों को भी तो कहीं से को बैच लटका लेना है, घूमते रहना है। अखबार वाला हो गए, बिहार सरकार दोषी है। तो धारा 18 में कह रहा है 5 में कि अगर कोई ग्राम पंचायत का मुखिया शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करता है तो आप कलेक्टर को लिखे, वो मुखिया को हटा दिया जाएगा। तो आम जनता को भी तो इस कानून को हम बता रहे हैं कि मुखिया को ठीक करना है, नहीं काम करता तो उसको हटाइए। वो कोई उनका नौकरी थोड़ा लग गया है 5 वर्ष के लिए, काम करने के लिए शपथ लिया, नहीं करिएगा तो हटा दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि मास्टर साहब का बेटा विद्यालय नहीं जाता है, भारी क्वेश्चन आपने कर दिया। लगता होगा आपको कि मार दिया तीर। अरे वार्ड क्रियान्वयन समिति, वार्ड सदस्य भगवान है, ईश्वर का रूप लेकर के वो शपथ लिया है। जिस दिन वार्ड सदस्य अपने अधिकार को जान जाएगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक होगा। और जब तक शिक्षक वार्ड सदस्य को प्रणाम नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं समझेंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक होगी। अधिकार ही नहीं कोई समझ रहा है, किसी से किसी को डर नहीं है, किसी से किसी को भय नहीं है, अन्ना कर्तव्य का ज्ञान है। वार्ड सदस्य विद्यालय का अध्यक्ष है, कई गो मास्टर साहब उसको इज्जत करते हैं? नहीं इज्जत करने का भी सवाल है कि वार्ड के सदस्य मनरेगा खोज रहे हैं, वार्ड के सदस्य पीसीसी खोज रहे हैं, वार्ड के सदस्य प्रधानमंत्री आवास खोजते भूल रहे हैं। तो उसी गांव में मास्टर साहब है तो नहीं देख रहे हैं जी क्या कर रहे हैं दिन भर। तो मास्टर साहब को ठीक करने के लिए, विद्यालय को ठीक करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई ठीक करने के लिए आपको भी देहात को ठीक करके जाना पड़ेगा।
अब लुंगी पहन के चल जाइए मास्टर साहब को ठीक करने। वायुमंडल तैयार करना, अपने आप को तैयार करना, अपने माइंड को, कंसेप्ट को तैयार करना, पंचायत राज से ही शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सकती है, ये मेरा कहना है। चलिए कल हम विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार को बताएंगे। वार्ड के सदस्य को कितना अधिकार है कल का विषय रहेगा। विद्यालय शिक्षा समिति एक दिन में थोड़े खत्म हो जाएगा, 10 दिन में अगर समाप्त हो जाए, जितना ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड सदस्य को शिक्षा विभाग में अधिकार दिया है बिहार सरकार, 10 दिन में समाप्त कर दे तो बढ़िया है। कल विद्यालय शिक्षा समिति को हम चर्चा करेंगे, उसमें कितना अधिकार है। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 7 बजे के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय हिंद।